मेरा कंटेंट क्रिएटर वाला दिमाग आज बोल रहा था कि जो कल एल्बासीटे ने रियल मैड्रिड को हराया है, कोपा डेल रे से बाहर किया है, आज का वीडियो उस पे बनाओ क्योंकि उस पे व्यूज आएंगे भाई, एज सिंपल एज दैट। या फिर अगर थोड़े कम व्यूज और चाहिए थे तो आर्सेनल और चेल्सी के मैच के बारे में बना सकती थी, जो कि कैरेबाओ कप में सेमीफाइनल्स का मैच था और जो आर्सेनल जीता। बट अगेन मेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों बनाऊं उस पे? मेरे को व्यूज चाहिए, क्यों चाहिए? नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में वीडियो बना रही हूँ, एंड दैट टू विमेंस फुटबॉल। तो यू कैन इमेजिन मैं जितना एफर्ट इस वीडियो में डालूंगी आप सबको बताने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, उस पर व्यूज तो आएंगे ही नहीं। बट फिर मैं क्यों बना रही हूँ? Can't help myself, man, can't help myself. Every time when a good news comes about Indian football, I try and cover that as much as I can, because you know what, अच्छी न्यूज़ बारी बारी तो मिलती नहीं है, तो जब मिल रही है वाई नॉट मेक कॉन्टेंट ऑन इट इवन इफ इट डजंट गेट व्यूज। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू गेट व्यूज, बट इट्स फाइन, वी मूव ऑन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अमीलिया वेलवर्डी। नहीं भाई, वेलवर्डी है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई मैड्रिड का प्लेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक बहुत बड़ी कोच हैं जो कि एसोसिएटेड हैं अभी इंडियन विमेन फुटबॉल टीम के साथ। ये कैसे हुआ, क्या चीज़ चल रही है, अभी हम विमेन फुटबॉल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली गुड। एएफसी एशियन विमेन्स कप में इंडिया ने क्वालिफाई किया था। बहुत धांसूदार मैचेस हुए थे। क्वालिफिकेशन राउंड में इंडिया मतलब अनबीटेबल था, लेकिन लास्ट मैच बहुत क्रूशियल था जो कि थाईलैंड के अगेंस्ट हुआ था, एंड थाईलैंड में इंडिया ने 2-1 स्कोर लाइन पे जीत के एएफसी एशियन विमेन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अभी एएफसी विमेन्स एशियन कप ऑस्ट्रेलिया में होगा एंड March 1 से शुरू हो जाएगा, 21 मार्च तक चलेगा। हमारी विमेन टीम कौन से ग्रुप में है, क्या है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट इंडिया ने पहली बार क्वालिफाई मतलब compete करके क्वालिफाई किया है एएफसी विमेन्स एशियन कप के लिए, क्योंकि उससे पहले 2003 में इंडिया खेला था, लेकिन उस टाइम पे क्वालिफिकेशन राउंड नहीं था। तो टेक्निकली हम बहुत टाइम बाद इस कंपटीशन में खेल रहे हैं, क्वालिफाई हुए हैं। अब आप बोलोगे 2022 में भी इंडिया खेला था, भाई इंडिया होस्ट था इसलिए वो लोग ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिए थे खेलने के लिए। बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वो वाले कंपटीशन के लिए इतनी एक्साइटेड थी, मैंने अपने घर वालों तक को बोल दिया था कि इंडिया होस्ट कर रहा है, आप लोग देखना। पर अपनी विमेंस टीम को इंडिया में रहते रहते ही कोविड हो गया था एंड वी आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सो दैट्स हाउ इट वेंट। तो आप लगा लो टेक्निकली बहुत टाइम बाद हम लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं। इस टीम का इतना धांसूदार परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है क्रिस्पिन छेत्री को। उन्होंने इस टीम को भाई अलग ही लेवल खिलाया था और ये देखने को भी मिला। द गर्ल्स वर सो कॉन्फिडेंट एंड द वे दे प्लेड, इट्स प्रेज वर्दी। बट हम विमेन टीम के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मुझे आपसे बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करना है, जो है अमीलिया वेलवर्डे के बारे में। पहले मैं आपको बता देती हूँ एआईएफएफ ने क्या किया है। एमिलिया वेलवर्डे को एक बहुत शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एआईएफएफ दे रही है ताकि वो मेंटर कर पाए, कोच कर पाए ये एएफसी विमेन्स एशियन कप में जो इंडिया टीम जाने वाली है उसको। देखो, एमिलिया वेलवर्डे एक बहुत जानी मानी कोस्टा रिकन की प्लेयर रह चुकी हैं, लेकिन वो हेड कोच भी हैं और उन्होंने क्या कुछ जितवाया है भाई कोस्टा रिका को। देखो, 15 साल की उम्र में इन्होंने प्रोफेशनली खेलना शुरू किया था डोमेस्टिक लीग के लिए कोस्टा रिका की, ठीक है। उसमें ये अच्छा खासा कर ही रही थी एंड उसी टाइम पे इन्होंने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भी खेला है। आपको पता है मल्टीटास्कर हैं एमिलिया वेलवर्डे। सिर्फ ये प्रोफेशनली फुटबॉल ही नहीं खेल रही थी पर साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही थी। इन्होंने ग्रेजुएट किया है एज फिजिकल ट्रेनर। इन्होंने साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी गैदर किया है कि फिजियोलॉजी, कंडीशनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होता है। सो दिस इज व्हाट शी वाज डूइंग अलोंग विद हर प्रोफेशनल करियर। 2011 में जब ये सिर्फ 22 साल की थी, उस टाइम पे ये कैसे मैनेजमेंट में घुसी मैं आपको बताती हूँ, जो कि काफ़ी एक्सीडेंटल है। तो हुआ क्या था, इनका जो क्लब था वो लीडरलेस था उस टाइम पे, मतलब कोई था नहीं इनको गाइड करने के लिए। तो ये उस टाइम पे कैप्टन थी एंड इनको हेड कोच बना दिया गया था। तब इनके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस आया कि कैसे भाई मैनेज करना होता है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इसके बाद इन्होंने इसी को ही अपना करियर बनाया एंड ये कोस्टा रिका की जो नेशनल विमेन फुटबॉल टीम है
उसमें ये घुसी, लेकिन एज अ हेड कोच नहीं। पहले ये फिटनेस कोच थी, फिर ये असिस्टेंट मैनेजर थी, फिर जाके इनको हेड कोच बनाया गया था 2015 में, और उस टाइम पे ये सिर्फ 28 साल की थी। 2015 में एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई थी कोस्टा रिका के साथ, और वो ये है, उन्होंने फीफा विमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और उससे काफ़ी पहले ही इनको हेड कोच बना दिया गया था। एंड इनके अंडर भाई कोस्टा रिका ने क्या खेला था। स्पेन एंड साउथ कोरिया जैसी टीम्स के अगेंस्ट ड्रॉ लिया था भाई, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। नॉट ओनली वंस, दे ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द फीफा विमेन वर्ल्ड कप अगेन इन 2023, और उस टाइम पे भी इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला। अदर देन दैट इन्होंने काफ़ी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स दूसरे कंपटीशन में भी हासिल किए हैं। तो मोटा मोटी 2015 से 2023 तक शी हैज़ बीन दी हेड कोच, एंड कोस्टा रिका बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ। लेकिन उसके बाद अगस्त 2023 में थोड़ा कोस्टा रिका को लगा कि रिजल्ट अभी उस लेवल के नहीं आ रहे हैं, तो इनको रिमूव कर दिया गया था। फिर दिसंबर 2023 में मेक्सिको के एक क्लब को ये मैनेज कर रही थी, एंड कॉन्टिन्यूसली 2 टाइटल्स उस क्लब को इन्होंने जिताए हैं। एंड 2025 मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या होता है, 2025 के सितंबर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, बिकॉज रेगुलर परफॉर्मेंसेज अच्छे नहीं आ रहे थे। एंड दिस इज़ व्हाट फुटबॉल हैज़ बिकम, यू नो दैट इट डजेंट मैटर आपने पिछले साल में ट्रॉफीज जिताई थी नहीं जिताई थी, लेकिन कुछ बैड परफॉर्मेंस की वजह से यू विल नॉट बी फॉरगिवन। दिस इज़ व्हाट फुटबॉल इज़ नाउ, यू नो। हर आधे दिन कोई ना कोई मैनेजर या तो सैक हो जाता है या म्यूचुअली टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज़ द रियलिटी नाउ। Now AIFF has extended a contract, a short-term contract towards her, कि भाई वो हमारी AFC एशियन विमेन कप में जो विमेन खेलेंगी उनको आके मेंटोर करें। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और ये लड़कियों को बहुत एक्सपोजर दे सकती हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या है, ये अपने साथ स्टाफ भी लेके आने वाली हैं। तो ये गोल कीपिंग स्टाफ लेके आएंगी, ये कंडीशनिंग कोच लेके आएंगी कि फिटनेस लेवल कैसे बढ़ाना है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि विमेंस टीम का बहुत चांस है कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं जो अगले साल फीफा विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, एंड वो होगा AFC एशियन विमेन कप में अच्छा खेल के। तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस कॉम्पिटिशन, और ये जो कॉम्पिटिशन है ये 1 मार्च को शुरू हो जाएगा, एंड आई थिंक 21 मार्च तक चलना है। इंडिया का जो ग्रुप है वो है ग्रुप C, और ये एकदम भी ईजी नहीं है, क्योंकि हम सबसे लोएस्ट फीफा रैंकिंग कंट्री है इसमें, दैट इज 67। हमारे साथ इस ग्रुप में है जापान, भाई अलग लेवल है जापान, आपको पता है, चाइनीज, ताइपे एंड वियतनाम। तो इन कंट्रीज के अगेंस्ट अपने को खेलना है। बाय द वे, इस कंपटीशन में 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आपको पता है ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज हैं जिनको मौका मिल सकता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का इस पर्टिकुलर कंपटीशन से। अगर तुम सेमीफाइनलिस्ट बन जाते हो तो तुम डायरेक्टली ही क्वालिफाई कर जाओगे, वरना तुमको प्लेऑफ्स वगैरह में खेलना पड़ेगा। तो है तो काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर कंपटीशन में जीतने के लिए। अब आप लोग सही में पूछोगे कि यार क्रिस्पिन छेत्री ने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से इन लड़कियों को आगे लेके गए हैं, क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्रिस्पिन छेत्री भी साथ ही में मेंटर एंड कोच करेंगे एमिलिया वेलवर्डी के साथ, तो लड़कियों को काफ़ी एक्सपोजर तो मिलेगा ही, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट, कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। एंड द थिंग इज, वी टॉक अबाउट हाउ बैड AIFF इज एंड हाउ बैड देयर डिसीजंस हैव बीन, बट दिस one particular decision that I'm really happy about, कि चलो सोच तो रहे हैं, even though they might be trying to save their asses after what they have done this year and the criticism that they are facing regarding everything by ISL, I League शुरू नहीं हुआ and all of that, but ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था और उन्हें बहुत सही टाइम पे लिया। 29 प्लेयर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं जो कि आज टर्की चले गए हैं। जो एमिलिया वेलवर्डी हैं वो डायरेक्टली टर्की में मिलेंगी इन प्लेयर्स को, और वहीं पे ये मेंटोर करेंगी। वहाँ पे इनका प्रॉपर कैंप है जहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग चलेगा, एंड ऑल्सो ये कुछ यूरोपियन क्लब्स के साथ मैचेस भी खेलेंगे, फ्रेंडलीज भी खेलेंगे। फिर उसके बाद ये ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे जाके ये फिर से कैंप लगाएंगे एंड ट्रेन करेंगे, ताकि प्रॉपरली जब टूर्नामेंट शुरू होगा जो कि मार्च 1 से है, तब ये प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी मैं आपको कुछ कुछ मेमोरीज ताज़ा करवाने वाली हूँ AFC वुमेन्स एशियन कप की। जो थाईलैंड का मैच था, लास्ट मैच था, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट था, सिंस थाईलैंड में ही खेल रहे थे तो थाईलैंड के पास होम एडवांटेज भी था। वो मैच जब विमेंस टीम ने जीता बाय 2-1, ये बहुत
बड़ी विक्ट्री थी। दोनों ही गोल्स मारे थे संगीता बांसफोरे ने। शी इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल प्लेयर। नाउ लेट मी टेल यू, मैंने इंडियन विमेन फुटबॉल तब देखना शुरू किया था जब ये 2022 में इंडिया होस्ट कर रहा था AFC वुमेन्स एशियन कप। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ क्या हो रहा है विमेन्स फुटबॉल टीम में, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट। और अनफॉर्चुनेटली वो कंपटीशन हुआ ही नहीं क्योंकि हमारी विमेन टीम को कोविड हो गया था। मतलब कंपटीशन हुआ था बट हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे उस कंपटीशन से। तब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन मैंने तब से संगीता बांसफोरे का नाम नहीं सुना था। तो मुझे लगा कि यार ये नई प्लेयर होंगी, लेकिन नाउ आई गॉट टू नो कि ये बहुत बड़ी प्लेयर थी उस टाइम पे भी। लेकिन 2021 में इनको ACL इंजरी हो गया था। ACL इंजरी से भरते भरते मतलब ठीक होते होते भाई 3 साल लग गए उनको। अब जाके शी इज़ बैक, एंड भाई क्या खेलती है यार ये बंदी कि आई एम टेलिंग यू, यू शुड लाइक सीरियसली सी द मैच, हाउ सिग्निफिकेंट शी इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट शी इज़। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सेकंड गोल हुआ था जो इंडिया ने मारा जिससे वो जीते थे, ये जो गोल है ना, ये आपको दिखाएगा हाउ सिग्निफिकेंट क्रिस्पिन छेत्री हैज़ बीन। कि वो गोल एक कॉर्नर से था, कॉर्नर से हेडर मारा था संगीता बांसफोरे ने। अब इसके बारे में इन्होंने बाद में बात की थी कि आपको पता है कम से कम 50 बार इन्होंने कैंप में, ट्रेनिंग में ये गोल प्रैक्टिस किया था। मतलब कि किस तरीके से ये टीम गोल बन के आएगा, ये इन्होंने इतनी बार प्रैक्टिस किया था कि कौन कॉर्नर लेगा, कैसे वो एक सिग्निफिकेंट हेडर मारा जाएगा बीच में, वहाँ से संगीता बांसफोरे गोल मारेगी। तो दिस इज़ वॉट इट शोज़ दैट हाउ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इज़। एंड क्रिस्पिन छेत्री ने भी ये चीज़ बोली थी कि हमने सोचा था कि भाई हमने 53 टाइम्स प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, 3 मैचेस में हमने ट्राई किया था इससे पहले कि यार ये हो जाए, लेकिन ये काम आया 4th मैच में, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस वॉज। तो दिस जस्ट शोज दैट दीज वुमेन आर लर्निंग एंड दे आर रियली अंडर वेरी गुड कोचेस। सही में कुछ हो सकता है अपना। मैं अभी अपना अगला वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारे प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकता है उतना, ताकि आप और मैं सही टाइम पे फेमिलियराइज हो जाए अपनी विमेन टीम से कि कौन कौन खेलने जा रहा है, क्या क्या होगा, और हमको खुले दिल से सपोर्ट कर सके। क्योंकि पता क्या है, जब कुछ खराब होता है ना, तब देखना कैसे व्यूज़ आते हैं, तब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब सबको लगता है कि भाई हम हैं इंडियन, और अपनी हिंदुस्तानियता जाग जाती है, एंड क्रिटिसाइज करने सबसे नंबर 1 पे होते हैं। अब जब ज़रूरत है, अब जब सपोर्ट करना है, तब कोई नहीं देखता, तब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कुछ नेगेटिव न्यूज़ ना आए तब तक। लेट्स नॉट मेक दैट हैपन, लेट्स सपोर्ट द वुमेन, क्योंकि भाई हम सही में वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस सीरियसली, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट बाय AIFF। आप लोग अगर सही में समझते हैं कि मैंने थोड़ा काम किया है इस वीडियो में, प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि कुछ तो पॉजिटिव है एंड कुछ तो है दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। 14 फेब को ISL शुरू होने वाला है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब के टाइम पे ये है कि हाउ आर विमेन टीम इज़ गोइंग टू डू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई अदर वीडियो, आई डेफिनेटली मेक इट। मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया है, चाहे इस पे व्यूज़ आए ना आए, डज नॉट मैटर। बट thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.